प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंग। गुरुपद पंकज सेवा राम, तीसर भगति अमन सिया राम, चौथी भगत मम गुण गण राम, कर कपट तजी गान सिया राम। मंत्रे मंत्रे जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवे दे प्रकाशा। मंत्रे जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवे दे प्रकाशा। सातों समय मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, आठों जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखूं पर दोषा, सपने नहीं देखूं पर दोषा। नवम सरल सब, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। नम हुए कहूँ जिने कह होए, नारी पुरुष सचरा चर कोई, नारी पुरुष सचरा चर कोई। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज आप सभी के बीच में नौ भक्ति लेकर के उपस्थित हुए हैं जो श्री राम जी ने शबरी को प्रदान किया था। नौ भक्ति जिसके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, और वो नौ भक्ति आज तक किसी के अंदर हुआ तो सिर्फ शबरी के अंदर था। रामायण में भली भांति शबरी का उल्लेख होता है, और शबरी जाति की मुसार बताई जाती है। तो इससे हमें भली भांति यह भी पता चलता है कि ईश्वर के लिए सभी जातियां एक समान हैं, और हमारे ग्रंथों में सभी जातियों को भली भांति वर्णन किया गया है और सबका महत्व बताया गया है। अगर भगवान से सीधा तार जोड़ना है तो हमें इन नौ भक्ति में से कम एक भक्ति को तो अपने अंदर तो उतारना ही पड़ेगा। और उन्होंने क्योंकि कहा है श्री राम जी ने कि अगर नौ भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के अंदर हो तो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। तो आइए समझते हैं। पहली भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यानी पहली भक्ति का श्री गणेश ही संतों के संगत से होता है, महापुरुषों के संगत से। अगर हमें भगवान को पाना है तो हमारी प्रथम भक्ति की जो प्रथम सीढ़ी की शुरुआत होती है वो किसके संगत से होती है? सज्जन पुरुषों, संतों, महापुरुषों के। दूसर रथ मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति की शुरुआत जो है हमारे कथा, जहाँ भी हमारी कथा हो रही हो उसको सुनने से, उसका अनुपालन करने से दूसरी भक्ति की शुरुआत होती है। तो पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमा। तो हमारी तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। यानी गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं के चरण कमलों की सेवा करना ही हमारे तीसरी भक्ति की शुरुआत होती है। गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भगत यमा, चौथी भगति मम गुण गण, करई तजौ गुण गान। चौथी भगति का तात्पर्य है कि अपने अंदर से सारी बुराइयों को, सारे कपट को, छल को
बाहर कर दीजिए और बाहर करके निरंतर हमारा ही गुणगान कीजिए, हमारा ही नाम लीजिए, अर्थात ईश्वर का जो सत्य है। तो ये हमारी जो है चौथी भक्ति है। और पांचवी भक्ति कहती है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। आप जो है मेरे राम नाम का जाप करिए और अंदर दृढ़ विश्वास करके करिए, अपने अंदर विश्वास जमा करके मेरे राम नाम का जाप करिए। ये हमारी पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरत बहुकर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, यानी अपने अंदर से अपने अंदर दया की भावना रखिए, शील रखिए। यही आपका निरंतर कर्म हो। अपने कर्म में रख लीजिए, अपने जो है दिनचर्या में ये संजोए रख लीजिए कि आपके अंदर क्षमाशीलता की भावना हो, दया की भावना हो, शील हो तथा निरंतर सज्जनों का साथ हो और सज्जनों के साथ जो है बैठ करके आप जो है धर्म की चर्चा करें, बात करें। सातों सम मोहि मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा, यानी सातवीं भक्ति जो है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस भक्ति के माध्यम से श्री राम जी कह रहे हैं कि पूरे जगत में सिर्फ मुझे देखिए, सभी प्राणियों के अंदर नर किन्नर जीव जंतु जितने भी हैं सबके अंदर मुझे देखिए और मुझसे ज़्यादा महत्व संतों को दीजिए। मुझसे ज़्यादा महत्व किसको दीजिए? संतों को दीजिए। मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को ज़्यादा दीजिए क्योंकि वही तार आपका और हमारा जोड़ेंगे। आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देख्यों परदोषा। आठवीं भक्ति का मतलब यह है कि जितना भी आपके पास कुछ है उसी में संतोष करिए, उसी में अपनी जीविकोपार्जन करिए, लालच मत कीजिए। सपने नहीं देखे परदोषा, सपने में भी दूसरे की बुराई मत देखिए, जो कि आज तो ऐसा नहीं, हर व्यक्ति दूसरे की बुराई भी परेशान है। तो हमारी ये आठवीं भक्ति कह रही है कि आठों जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखे परदोषा और नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, यानी नव भक्ति जो नवी भक्ति वो क्या है, सरल स्वभाव में रहिए और बिल्कुल छल से हीन, बिल्कुल आपके अंदर छल कपट ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा हंसते रहिए, एकदम हर व्यक्ति को समान देखिए और बुराई से बिल्कुल दूर रहिए। ये हमारी क्या है, नवी भक्ति। मम भरोसे ही हरस ना दीना, मेरा भरोसा हर समय बनाए रखिए अपने, और अपने अंदर बहुत ज़्यादा हर्ष भी ना लाइए और विषाद भी ना लाइए, हर्ष भी ना लाइए और विषाद भी ना लाइए। हर समय एक ही दशा में रहिए, हर समय क्या रहिए, एक ही दशा में रहिए। ये हमारी नव भक्ति कंप्लीट हुई। अगर ये नव भक्ति जिस व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। हालांकि इसमें से एक भी भक्ति जिसके अंदर हो तो वो भगवान के लिए बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि नीचे लिख रहे हैं कि नव महु एकं जिनके होई और नारी पुरुष सचराचर कोई। अगर इन नव भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के अंदर हो, चाहे वह नारी हो, पुरुष हो, किन्नर हो, धरती पर कोई भी जीव जंतु, तो वह मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही क्या है, प्रिय है। ये हमारे प्रभु जी ने शबरी जी को नव भक्ति प्रदान किया है, जिसके माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है। और यह नव भक्ति किसके अंदर थी? शबरी के अंदर। इतनी महान शबरी थी। तो जो सत्य है उसको हमें पहचानना चाहिए और हमें कभी भी अफवाहों में नहीं रहना चाहिए। ईश्वर के लिए हर समय हर व्यक्ति, हर जीव एक समान है और यही गीता में भी कहा गया, यही रामायण में भी कहा गया है। किंतु कुछ लोग अनभिज्ञता, अज्ञानता के कारण या अपने स्वार्थ में वशीभूत होकर के हमारे ही ग्रंथों को, सत्य को गाली देते हैं, सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते, उसमें कमियां निकालते हैं। अरे कमियां निकालने से पहले इनको समझो, पढ़ो, इनके अर्थ समझो। ईश्वर के बारे में कभी अशब्द नहीं कहना चाहिए, पहले आप समझो श्री रामचंद्र जी का त्याग क्या था। पुरुषोत्तम, उनका नाम पुरुषोत्तम क्यों पड़ा? क्योंकि पुरुषों में सबसे उत्तम थे। उनके जो कार्य थे वो क्या थे? सबसे उत्तम थे, जो आज तक इतना त्याग कोई राजा आज तक कर नहीं पाया।
प्रजा के लिए पत्नी को त्याग दिए, पिताजी के कहने पर वन को चले गए। और आज हम अपने प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। अब मिलते हैं अगले